हाँ, तो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ क्रेडिट कार्ड के बारे में, क्योंकि आप लोगों को क्रेडिट कार्ड के बारे में अभी पता नहीं है कि आखिर क्रेडिट कार्ड होता है वह अच्छा होता है या खराब होता है, या आपको क्रेडिट कार्ड बुरे समय पर काम दे सकते हैं, जो कि आप लोग को इस क्लास में पूरी डॉट क्रेडिट कार्ड से रिलेट पूरी डॉट में आप लोग को क्लियर करूंगा। तो आइए हमारे क्लास को आप लोग लास्ट यानी एंड तक जरूर देखिएगा। तो जैसे कि आपको क्या यहाँ पर बोला जा रहा है, क्रेडिट कार्ड क्या है? आपसे पूछा जा रहा है क्रेडिट कार्ड क्या है, यानी यहाँ पर क्रेडिट कार्ड है, आप लोग देख सकते हैं ये जो है ना, यह इसी को हम लोग क्रेडिट कार्ड कहते हैं, यानी यह प्लास्टिक का आकार होता है, समझा। लेकिन जो क्रेडिट कार्ड है ना, क्रेडिट कार्ड यह जैसे आप लोग जैसे किस्ती, जैसे आपकी मम्मी और जैसे होती है किस्तियां उठाती है, या आप किसी चीज पर लोन लेते हैं, तो वही अगर लोन आपका अच्छा चलता है ना, तो बैंक के द्वारा ही आपका एक क्रेडिट कार्ड दे दिया जाता है, और उस क्रेडिट कार्ड में बैंक के ही द्वारा आपको उसमें पैसा दिया जाता है, यानी सीमित पैसा। जैसे 50,000 का क्रेडिट रहेगा तो उसमें 50,000 ही पैसा रहेगा। 1 लाख का क्रेडिट देगा अगर बैंक, तो आपको उस क्रेडिट कार्ड में आपका 1 लाख ही पैसा होगा। वह एटीएम की तरह काम करता है। तो आइए, अगर आप लोग के परीक्षा में अगर आ जाए क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड, तो आप लोग कैसे लिखेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए मैं आप लोग को अब क्वेश्चन पर आता हूँ। तो जैसे कि आप लोग से क्या पूछा रहे, क्रेडिट कार्ड क्या है, तो आइए आप लोग उत्तर में लिखिएगा। उत्तर में क्रेडिट कार्ड भी प्लास्टिक मुद्रा एक एक रूप है, यानी आप लोग को बोला जा रहा है जैसे क्रेडिट कार्ड भी प्लास्टिक मुद्रा का एक रूप है, यानी जैसे कि आप जैसे एटीएम देखते हैं आप लोग, उसी तरह क्रेडिट कार्ड होता है। क्या वो प्लास्टिक ही नहीं होता है, तो हम लोग को उसे क्या कहेंगे, प्लास्टिक मुद्रा। जैसे कि आप लोग कागज अगर लेते हैं तो आप लोग उसको क्या कहते हैं, यह कागज वाला पैसा है ना। अगर सिक्का लेते हैं तो आप क्या बोलते हैं, यह सिक्का वाला पैसा है। तो उसी तरह जब ये क्रेडिट है तो इसको हम लोग क्या प्लास्टिक मुद्रा नहीं कह सकते हैं? हाँ, हम इसको प्लास्टिक मुद्रा भी कह सकते हैं। तो हो गया। फिर आप दूसरा देखिए, क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत ग्राहक की वित्तीय स्थिति को देखते हुए बैंक उसकी साख की एक राशि निर्धारित कर देती है, यानी इसके कहने का मतलब हुआ ना, क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत, यानी जैसे क्रेडिट कार्ड होता है ना, इसके अंतर्गत वित्तीय स्थिति को देखते हुए, यानी जब आप लोन लेते हैं तो उसके देखते हुए, क्योंकि आप लोन लेते हैं तो बैंक को पता चल जाता है कि यह व्यक्ति अच्छे हैं, ईमानदार हैं, तो वह आपको क्रेडिट देता है। तो वही बैंक जो है ना, बैंक उसी साख के एक राशि निर्धारित कर देते हैं, यानी आप जितना का लोन लेते हैं ना और लोन चुका देता है तो उतना ही आपको ना क्रेडिट बांध दिया जाता है। जैसे 1 लाख 2 लाख लेते हैं ना, तो उसको पता चलता है कि हाँ, यह व्यक्ति 1-2 लाख निर्धारित मतलब चुका देते हैं। तो उसी तरह आप लोग को उतना जितना लोन लीजिएगा उतना अच्छा क्रेडिट आपका बनेगा अगर चुका देते हैं तो अब आगे देखिए, जिसके अंतर्गत वह अपने क्रेडिट कार्ड के माध्यम से निर्धारित करता है धनराशि के अंतर्गत वस्तु और सेवाओं को खरीदा सकते हैं। मतलब खरीद सकते का मतलब, जैसे क्रेडिट कार्ड है, अगर बाय चांस अगर आप लोग बाहर गए तो अगर आपके जेब में अगर पैसा नहीं हो तो आप लोग इस क्रेडिट कार्ड की मदद से आप लोग यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग एटीएम होता है तो एटीएम की तरह क्रेडिट कार्ड यूज होता है। लेकिन आप लोग यह देखिए, क्रेडिट कार्ड से यह आप मत समझिए कि क्रेडिट कार्ड अगर हमारे पास है, अगर बैंक हमें क्रेडिट कार्ड दिया है तो क्या हमें वह फ्री में पैसा दिया है? नहीं, वह फ्री में पैसा नहीं दिया, वह आपको सीमित अवधि के लिए, यानी आपको सीमित कर दिया है। चाहे जैसे 1 साल 12 महीना चाहे 2 साल, उतना आपका बांध दिया जाता है। अगर आप पैसा उसमें से खर्च करते हैं तो आपको इतना समय के अंदर में आपको क्रेडिट में जमा करना है। अगर आप उसे जमा नहीं करते हैं तो आप पर
नुकसानें हो सकती हैं। तो अगर आप लोग को अगर यह क्रेडिट कार्ड के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिए कि भैया हाँ हमें पूरी डॉट क्लियर हुई। तो ठीक है, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप लोग मन लगाकर पढ़ाई कीजिए।